मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती थी। आज के 8 साल नहीं, पहले 10 साल पहले की मैं बात करती हूँ। तो मैं जैसे स्कूल में पढ़ा करती थी, जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, मुझे 10th में 80 प्लस परसेंटेज भी थे। मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट मेरे फैमिली के पास उतना पैसा नहीं था कि मुझे डॉक्टर की एजुकेशन वो करवा सके, तो मुझे मजबूरन कॉमर्स में एडमिशन लेना पड़ा। और मैंने कॉलेज भी ऐसे सिलेक्ट करी कि पहले मैं मॉर्निंग में कॉलेज जा सकूँ और आफ्टरनून में जॉब कर सकूँ। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी एट द एज ऑफ 15, मैंने फर्स्ट जॉब किया। उसके बाद में मैंने 1 साल का गैप लिया, मैंने 12th कंप्लीट किया, फिर वापस से मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया, क्योंकि पढ़ाई तभी हो सकती थी क्योंकि मुझे इनकम खुद का कमा के फिर मुझे स्टडीज़ करना था। तो मैंने फिर जॉब सर्च करना शुरू किया, तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे टीम में एक एडवाइज़र है, उनकी असिस्टेंट थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे एलआईसी में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आप ज जॉब कर सकते हैं क्या? मैंने तुरंत ही हाँ बोला, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी, तभी मैं फिर एलआईसी में गई। एलआईसी में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर से मिली, उन्होंने कहा कि ये असिस्टेंट का काम है, जो भी एजेंट्स पेपर वर्क जो भी लेके आते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। ये सब वर्क उन्होंने बताया, मैंने तुरंत ही उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे इनकम चाहिए था अपनी फैमिली को चलाने के लिए। 2500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी से उन्होंने मुझे जॉइन किया। आज के 8 साल पहले की बात है, उस समय मेरी उम्र साढ़े 17 साल की थी और मैं एलआईसी में आई, तभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। एंड वहाँ पे मैंने सर्विसिंग का सारा काम किया, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का जो नॉर्मल ऑफिस वर्क था, वहाँ से मैंने शुरू किया। और तभी मुझे समझ में आया, 6 महीने के गैप में मुझे ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ एलआईसी, व्हाट इज़ इंश्योरेंस का बिज़नेस। तभी मैंने एक एक चीज़ मन में ठान ली कि मैं इस बिज़नेस को ज़रूर करूँगी। आगे क्या होगा ना, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लाइफ़ में कि अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए था और मैंने किया नहीं। तो मैं वेट कर रही थी कि कभी मेरा 18 ऐज कंप्लीट हो। 2 अप्रैल 2012 को मेरा बर्थडे था। मैंने खुद ने अपने से एजेंसी का फॉर्म भरा, मुझे किसी ने बताया नहीं। इवन मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर, लोग मुझे ना बोलने लगे, "अरे! तुझे कौन पॉलिसी देगा? तू क्या करेगी ये बिज़नेस लेके? तेरे पास क्या कॉन्टैक्ट्स है?" मेरा सिर्फ़ एक ही जवाब था कि मुझे एजेंसी करना है। मुझे इतना पता है कौन मुझे पॉलिसी देगा, मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। इस तरीके से मैंने ज़बरदस्ती एलआईसी की एजेंसी ली। एजेंसी लेने के बाद एक क्वेश्चन वही आता है कि अब मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? तो वहाँ से मैंने अननोन, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब मेरे जैसे स्टूडेंट्स थे, रिलेटिव्स कोई जानते नहीं थे। तो वहाँ से मैंने अननोन क्लाइंट्स बनाना शुरू किए। मैंने फर्स्ट एक्टिविटीज़ करना शुरू किया, जैसे मैंने रेलवे स्टेशन पे स्टॉल एक्टिविटीज़ किया, रेलवे स्टेशन पे बाहर खड़े रह के मैंने पैम्पलेट्स बाँटे हैं। गार्डन के बाहर खड़े रह के मॉर्निंग में मैंने पैम्पलेट्स बाँटे हैं, सोसाइटी में मैंने पैम्पलेट्स बाँटे। तो इस तरीके के जो रोड लेवल की रोड शोज़ एक्टिविटी है ना, वो मैंने डेली खड़े रह के मैंने शुरू किया। साथ में मैंने मेरा एजुकेशन किया। फर्स्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट 18 के आस-पास पॉलिसीज़ की थी। सेकंड ईयर मेरे ऑलमोस्ट 36 पॉलिसीज़ की थी, सिर्फ़ इसी एक्टिविटीज़ से। और ये 2 साल जो मैंने काम किया, उसके बाद मैंने अपने आप को अपग्रेड किया कि अब मैं कुछ और नया एक्टिविटी करूँगी। तो जो मुझे 2 साल में क्लाइंट्स मिले थे, उनको उनके थ्रू मैंने कॉर्पोरेट्स में जाना शुरू किया। वहाँ से मैंने कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। फिर मैंने काफ़ी सारे मल्टीनेशनल लेवल कंपनीज़ में मैंने स्टॉल एक्टिविटीज़ की, मैंने ग्रुप एक्टिविटीज़ भी की। वो एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट की तरफ मेरी बढ़ती गई, फिर मैंने कॉर्पोरेट्स पे फ़ोकस किया, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, सपोर्ट भी मिला। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भवानी सिंह मीना सर हैं, उनका भी मुझे काफ़ी सारा गाइडेंस भी मिला। मैं काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स भी की। ऑलमोस्ट सभी ट्रेनर्स की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की हुई, फिलहाल मैं आईओई से जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 साल, जो 3rd ईयर मेरा कॉर्पोरेट लेवल एक्टिविटी था, वो 3 साल का जो रिज़ल्ट था, जो मैं फर्स्ट ईयर एट द एज ऑफ 21 आई बिकेम यंगेस्ट एमडीआरटी ऑफ माय डिविजन। जो कहते हुए मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे डिविजन में, मतलब इस एज में खुद काम करने वाला कोई एजेंट वैसा नहीं है, जो मैंने मीन्स कोल्ड कॉलिंग से मैंने कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ से मैंने वो एक्टिविटी की। फिर मैंने कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू की, मैंने ताज लैंड्स एंड होटल में भी स्टॉल एक्टिविटीज़ की है, मैंने जीसीसी क्लब में कस्टमर मीट किया था, मैंने होटल ऑर्किड में कस्टमर मीट किया। इस तरीके से मैं टोटली अननोन क्लाइंट के बेसिस पे काम करती हूँ। और आज मैं लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट सीओटी कंप्लीट हुआ।
जिसमें अभी तक के 300 प्लस फैमिलीज़ पोर्टफोलियो में कोई भी मेरे नोन क्लाइंट्स नहीं है, ऑल फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अननोन क्लाइंट्स हैं। मोस्टली मेरा बेस जो है बॉम्बे के क्लाइंट्स हैं, उसके अलावा मेरे नासिक, पूना, दिल्ली, दुबई भी मैं जाके बिज़नेस करके आई हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ और इस पूरे 8 साल के अचीवमेंट में मैंने 3 साल का एमडीआरटी, लास्ट ईयर सीओटी किया और इस साल का मैं 2 एमडीआरटीज़ कर चुकी हूँ। और जैसे मैंने मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ ना, तभी मैंने मेरे पेरेंट्स को रिटायर कर दिया था। उनको कहा था कि अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि नॉर्मली पेरेंट्स को ऐसा होता है कि लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा नहीं था। मैंने फर्स्ट मेरे फैमिली में कार भी मैंने ही खरीदी, इवन मैंने मेरे पेरेंट्स को एक घर भी गिफ्ट किया है अहमदाबाद में, जो उनके लिए प्राउड फील वाला काम था, जो मैंने किया है। तो दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज़ ऑफ एलआईसी, जिसकी वज़ह से मैं आज ये सब कुछ कर पाई हूँ और लास्ट 5 साल से पूरा फैमिली मैं ही सँभाल रही हूँ और दिस इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ एलआईसी, जो मैं ये काम कर रही हूँ। और इसी साल कोरोना में मुझे खुद को कोविड हुआ था, जून में मैं खुद एडमिट थी, लेकिन वहाँ से भी मैंने प्रोस्पेक्ट जनरेट किए हैं, मैंने मेरे डॉक्टर हैं, उनको भी मैंने पॉलिसी बताई है और आजू-बाजू में जो लोग थे, उनको भी मैंने पॉलिसी सेल की हुई है। एंड आफ्टर कोरोना के बाद में मैंने एक मेरा सेकंड ऑफिस बनाया है बोरिवली में और उसके बाद मैंने जस्ट लास्ट मंथ में 1.5 करोड़ का एक 2 बीएचके फ्लैट बॉम्बे में मैंने खरीदा है अपने दम पे। वो भी मेरे फैमिली के लिए खरीदा है। सो ये सारी चीज़ सब अचीवमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलआईसी से मिला है। और मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आज इस 26 साल की एज में मीन्स 8 साल के करियर में सिर्फ़ एलआईसी ही एजेंसी ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ।